गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 का क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल इसी के लेखक हैं और राहुल जी ने ही तिब्बत यात्रा का वर्णन इसमें किया है और उनकी यह पहली यात्रा है। तिब्बत यात्रा का वर्णन जो किया है उनकी यह पहली यात्रा है। ठीक है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 और 29 और 30 में नेपाल रास्ते से की थी। उस समय क्या होता था कि भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें यह यात्रा भिखमंगों के वेश में करनी पड़ी थी। केवल एक ही रास्ता था तिब्बत जाने के लिए और वो था नेपाल के द्वारा। नेपाल की साइड से रास्ता जाता था और नेपाल के लोग भी इस रास्ते से तिब्बत जाते थे, और लेकिन भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया और उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से ही यह यात्रा प्रारंभ की थी, और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। बहुत समय, जब 1929 और 30 और अब क्या चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, तो उस समय कितने साल हो गए। उस समय तो हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब उस समय कोई रास्ता नहीं बना था और यही एक रास्ता था, फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो उस समय एक ही रास्ता था, नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था, और उस रास्ते पर नेपाल के लोग भी भारत के लोगों के साथ साथ जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। अब व्यापारिक और सैनिक मतलब इस रास्ते पर व्यापार भी किया जाता था और सैनिक रास्ता भी था। व्यापार करने वाले लोग भी, जो व्यापारी लोग होते थे, वो भी इसी रास्ते से, कौन से रास्ते से, नेपाल के रास्ते से ही वहाँ पर साथ जाते थे, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति नहीं है, छुआछात का कोई सवाल नहीं है, औरतें वहाँ पर पर्दा नहीं डालती हैं, जैसे पहले भारत में या अन्य जगहों पर भी पर्दा प्रथा होती थी, जाति प्रथा होती थी, बाल विवाह होता था, लेकिन वहाँ पर तिब्बत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। और चोरी की आशंका के कारण वहाँ चोरी होने का बहुत अधिक डर रहता था, तो उसकी आशंका के कारण क्या होता था कि भिखमंगों को लोग घर में भी घुसने नहीं देते थे, परंतु वहाँ पर अतिथि सत्कार इतना है कि जो अपरिचित लोग होते थे उन्हें भी घर के अंदर आने दिया जा सकता था, और ज़रूरत के अनुसार लोग अपनी झोली से कुछ भी पैसा दे सकते थे, और वहाँ की घर की जो स्त्रियाँ होती थीं वो उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोंगला भी एक जगह का नाम है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति जो थे राहुल का कौन था, दोस्त था। ठीक है। सुमति कौन है, राहुल का दोस्त। राहुल कौन है, राहुल हमारे पाठ के लेखक हैं, राहुल सांकृत्यायन, और उन्होंने इसी यात्रा में लहसा जगह का नाम है, इसका वर्णन किया है। लहसा की ओर राहुल सांकृत्यायन और उनके मित्र थे सुमति। उन्होंने मंगोल भिक्षु जो पहले ये मंगोल के नाम की जो जाति होती थी, ठीक है, उस भिक्षु का क्या करा, वेश धारण करा। मंगोल भिक्षु पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिली, और वहाँ के लोगों ने क्या करा कि जब भिखमंगे का दोनों ने वेश धारण किया था, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें अच्छी पहचान हो गई। मंगोल भिक्षु बने थे वो, तो पहचान होने के कारण, भिखारी होने के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। थोंगला मतलब तिब्बत की जो यात्रा है बेटा, बहुत ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ सी है। ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें क्या, एक थोंगला पार करना था, एक विकट डांडा यात्रा या विकट थोंगला एक जगह का नाम है, वहाँ उसे पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। डांडे की जो जगह है, डांडे स्थान है, वह तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण भी दोनों और गांवों का कोई भी नामो निशान नहीं है। जंगली जंगल है, दोनों तरफ से जंगल ही घिरे हुए हैं, और डाकों के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण ये अक्सर खून हो जाते थे। वहाँ क्या करते थे, डांडी यात्रा या
थोंगला एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी गाँव नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं रहते। जब गाँव ही नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति कहाँ से रहेंगे? और वो 16-17 हज़ार फीट ऊँची होने के कारण है, उस दोनों ओर गाँव एक भी नहीं है। डाकुओं के छिपने की जगह है और जब इतनी ऊँचाई पर है तो सरकार भी थोड़ी-सी नरमी बरत जाती है ना। सरकार भी की नरमी के कारण यहाँ पर अक्सर खून हो जाते थे और वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें हत्या की परवाह नहीं थी, परंतु ऊँचाई का डर बना हुआ था। अब वो तो भिखारी के वेश में थे, भिखमंगे के वेश में थे, तो उन्हें ये भी डर नहीं था कि अगर डाकू ने लूट भी लेंगे तो भिखारी समझकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो उन्हें इस बात का डर नहीं था, परंतु ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे उस बात का उन्हें डर था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दिए। उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे पीछे चलने लगा। लेखक हमारे राहुल और उनके मित्र थे सुमति। तो क्या हुआ कि लेखक का जब वो उतर रहे थे, बस उन्हें किस बात का डर था? ऊंचाई का। भिखमंगे के वेश में थे, डाकू उन्हें लूट नहीं सकते थे, भिखारी समझकर वो उन्हें छोड़ देते, परंतु उन्हें डर था। तो किस बात का डर था? कि ऊंचाई होने का। ठीक है। और जब उस समय वो उस डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ देखे। बिना बर्फ के पहाड़ थे वहाँ पर। कुछ पहाड़ों पर बर्फ दिखाई भी दी और कुछ पर बिना बर्फ के पहाड़ दिखाई दिए। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, तो वे बाएं की ओर मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा 1.5 मील आगे चला गया। बाद में पूछकर पता चला तो लंगकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था और उन्हें मतलब वो रास्ता भटक गया था। लेखक का घोड़ा क्या हो गया था? रास्ता भटक गया था। तो लेखक के घोड़े जब लेखक ने पूछा आगे किसी से, तो वह उन्हें जाना क्या था? लेफ्ट, यानी कि उल्ट सीधा जाना था, और वो पहुंच कहाँ गए थे? उल्टा, है ना, बाएं तरफ चले गए थे, जिसमें लेखक को देर हो गई और सुमति उससे नाराज हो गए, परंतु उनका गुस्सा जल्दी ही ठंडा हो गया, क्योंकि वो क्या थे? आपस में मित्र थे और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। अब जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि राहुल जो थे, राहुल हमारे लेखक हैं, उनमें बताया भी कि उन्होंने तिब्बत यात्रा कहाँ से तिब्बत यात्रा का वर्णन किया और कहाँ से शुरू की वो तिब्बत यात्रा? नेपाल के रास्ते से। और नेपाल के लोग भी भारतीयों के साथ साथ तिब्बत में जाते थे यात्रा करने। भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, ठीक है, परंतु फिर भी उन्होंने क्या करा? एक भिखमंगों का वेश धारण किया और वहाँ पर चले। सबसे पहले वो रास्ता नहीं बना था जो अब रास्ता बन गया है फरी कलिंगपोंग। अब कितना वर्षों में अंतर हो गया कि पहले 1929 और 30 में उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, है ना, और अब कौन सा चल रहा है? 2020, है ना, 2020। तो यह रास्ता व्यापार के लिए और सैनिक रास्ता भी था, और उसी रास्ते पर लेखक और उसके मित्र सुमति थे। उन्होंने क्या करा? वहाँ से यात्रा स्टार्ट की नेपाल के रास्ते से। अब वहाँ पर बेटा जाति पाति नहीं है, छुआछात नहीं है, और इसी रास्ते को मुख्य रास्ता बताया। वहाँ पर आप मतलब जैसे जाति वाति का सांप्रदायिक भाव, सामाजिकतावाद है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, और आप किसी भी तरीके से अपरिचित हैं तब भी आपको मतलब इतना अतिथि सत्कार किया जाता है कि लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और आपसे बहुत अधिक प्रेम से बात करते हैं। परंतु वहाँ पर भिखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत ही अधिक खुश होते हैं, चाहे वो परिचित हो चाहे वो अपरिचित हो, उसका अतिथि सत्कार करके। अब वहाँ पर सुमति जो थे, जो लेखक के दोस्त थे, वो एक मंगोल भिक्षु के रूप में थे, और मंगोल भिक्षु होने के कारण उन्हें रहने की जगह अच्छी मिल गई थी वहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ पर वो जा रहे थे, लहसा की ओर, है ना, लहसा जगह है, वहाँ पर जा रहे थे। 5 साल के बाद वो इसी रास्ते लौटे थे, जब उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। अब गरीब की एक झोपड़ी में उन्हें रहना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन मतलब उन्हें कहाँ जाना था? विकट डांडी यात्रा थोंगला पार करना था, और डांडे में तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है वो, और कितने हज़ार फीट ऊंची है? 16-17 हज़ार फीट ऊंची। और वहाँ पर डाकुओं का भी डर है कि डकैत वहाँ पर लूट लेते हैं, और लूटने सबसे पहले वो क्या करते हैं? उसको पकड़ लेते हैं, पकड़कर मार देते हैं, मारने के बाद उसका धन लूट लेते हैं। पहले पकड़ा, फिर मारा, फिर उसका धन क्या करा? लूट लिया। अब वहाँ पर क्या है? दोनों तरफ गाँव नहीं है, गाँव नहीं है तो गाँव नहीं है तो लोग नहीं है, और सरकार जब वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, केवल क्या है? डाकू रहते हैं, तो इसलिए सरकार ने भी वहाँ पर थोड़ा सा सख्ती कम कर रखी है। इसलिए अब अक्सर वहाँ पर खून हो जाया करते थे, डकैती होती थी, लोगों को लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था, परंतु वो लोग तो भिखारी थे, तो उन्हें इस बात का डर नहीं था, बस उन्हें डर था कि बहुत ही ऊंचाई का। अब जब वो आगे जाके उन्होंने देखा कि
दक्षिण पूरब की तरफ बिना बर्फ़ और हरियाली के पेड़ हैं, है ना। कुछ उत्तर की तरफ तो दक्षिण पूरब की तरफ तो बिना बर्फ़ और हरियाली के पहाड़ थे, और जो उत्तर की तरफ पहाड़ों पर कुछ बर्फ़ थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा सा पीछे रह गया था, धीमा चल रहा था, तो सुमति नाराज़ भी हुए, परंतु कुछ समय बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया और लंगकोर में उन्हें एक अच्छी जगह ठहरने के लिए मिल गई। अब इसके बाद जो ये हमारे लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल मतलब नानी के घर में ही हुआ। पंद्रह जिला क्या है, सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिले का नाम है पंधा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इनकी सबसे पहली यात्रा बताई इन्होंने 1929 और 1930, और सन 1930 में ये कहाँ चले गए, श्रीलंका, जहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और सन 1963 में इनका देहांत भी हो गया। हमारे देश के आज़ाद होने के सही 16 साल बाद, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1963 में इनका देहांत हो गया, 16 साल बाद। और इनका प्रमुख कार्य था मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग हैं इसके। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदा वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी प्रमुख कार्य पत्रिकाएं हैं, ये इनकी पुस्तकें हैं जो प्रमुख है, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा। और इनका जन्म कब हुआ, 1893, और इनकी मृत्यु हुई 1963 में, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका गए और वहाँ पर 1930 में जब ये तिब्बत यात्रा से वापस आ गए, तो तिब्बत यात्रा से वापस आने के बाद ये कहाँ पर गए, 1929-1930 में तिब्बत यात्रा गए, तो 1929-1930 के बाद ये 1930 में गए श्रीलंका, और वहाँ जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और सन 1963 में इनका देहांत भी हो गया, ठीक है। कौन सा गाँव था इनका, ननिहाल गाँव पंदाहा, और जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ, ओके।